शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव। श्रीशैलम की खूबसूरत वादियों में छुपी हुई सनातन संस्कृति के इतिहास और इसी आध्यात्मिक महत्व के कारण ये प्राचीन शहर सनातन हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर श्रीशैलम में आकर्षण का केंद्र बिंदु है और इसी कारण श्रीशैलम को दक्षिण का कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। श्रीशैलम को और भी प्रसिद्ध करती है यहाँ की ब्रह्मरम्मा देवी माता मंदिर, जो कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये भारत के दूसरा मंदिर है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का दर्शन हमें मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए आपको श्रीशैलम पहुंचना होगा, जिसके लिए आपको पहले बाय ट्रेन हैदराबाद डेक्कन, मार्कापुर या विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, यहाँ से बाई बस आप श्रीशैलम पहुंच पाएंगे। बस टिकट प्राइस फ्रॉम हैदराबाद टू श्रीशैलम 500 to 680 rupees, whereas from Markapur to Srisailam 150 to 250 rupees and from Vijayawada to Srisailam 590 rupees। इसके अलावा फ्लाइट से आप हैदराबाद पहुंच के कैब या बाई बस श्रीशैलम पहुंच सकते हो। कैब रेंट फ्रॉम हैदराबाद टू श्रीशैलम एंड रिटर्न इज अराउंड 6000 rupees। श्रीशैलम पहुंच के आप मंदिर के नजदीक स्थित देवस्थानम गेस्ट हाउस या होटल हरिता में रुक सकते हो एट 800 to 1500 rupees पर नाइट। यू कैन ऑल्सो अवेल डॉर्मेटरी सर्विसेज एट मच चीपर रेट। अब जानते हैं मंदिर दर्शन से जुड़ी सारी बातें। दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय है सुबह के वक्त, क्योंकि 4 बजे शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। सो अर्ली मॉर्निंग बाय 5 AM लाइन में लग जाइए श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। यहाँ मूलतः 4 प्रकार का दर्शन होता है। जनरल लाइन विच इज फ्री, जनरल लाइन से आप मैक्स टू मैक्स 3 घंटे में ही दर्शन कर पाएंगे। शीघ्र दर्शन एट 150 rupees, यहाँ 1 घंटे में आप दर्शन कर पाएंगे। अति शीघ्र दर्शन एट 300 rupees, यहाँ 30 मिनट में ही आप एकदम नजदीक से ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाएंगे। स्पर्श दर्शन एट 500 rupees, यहाँ भी आप 30 मिनट में गर्भगृह में प्रवेश करके शिवलिंग को छू के दर्शन कर पाएंगे। शीघ्र दर्शन, अतिशीघ्र दर्शन, स्पर्श दर्शन का स्लॉट पहले से ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। यह बताना चाहूंगा, केवल जनरल लाइन से एंट्री करने पर ही आप नंदी महाराज का विशाल मूर्ति का दर्शन नजदीक से कर पाएंगे। इसके अलावा रुद्राभिषेक के लिए आपको पहले से ही ऑनलाइन स्लॉट बुक करना पड़ेगा एट 1500 और 5000 rupees। इस दौरान आप गर्भगृह में प्रवेश करके शिवलिंग को छू के आशीर्वाद ले सकेंगे। मंदिर में प्रवेश करके सबसे पहले आप श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाएंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके आप उसी मंदिर प्रांगण में स्थित ब्रह्मरम्मा देवी मंदिर का दर्शन कीजिएगा। वहां से आप मंदिर प्रांगण में स्थित अक्का महादेवी मंदिर का दर्शन जरूर कीजिएगा। इसके अलावा पांडव द्वारा स्थापित 5 शिवलिंग, श्री राम और माता सीता द्वारा स्थापित सहस्त्र शिवलिंग, अन्नपूर्णा माता मंदिर, नव शिवलिंग दर्शन करना मत भूलिएगा। वहाँ एक कुंड है जहां आप मंदिर के शिखर का छाया देख पाएंगे और ये मान्यता है उस शिखर को बिना देखे इस मंदिर का दर्शन संपूर्ण नहीं होता है। मंदिर परिक्रमा और मंदिर प्रांगण में स्थित सारे मंदिर दर्शन करके मैं कुछ देर मंदिर के सीढ़ियों में बैठ के मंदिर के शांत दिव्य वातावरण का आनंद उठाया। दर्शन संपन्न करके निकलते वक्त मुझे प्रसाद भी नसीब हुआ। मंदिर के बाहर कुछ देर फोटोग्राफी करने के बाद मैं होटल लौट के वहां ब्रेकफास्ट किया और बाद में शाम के वक्त फिर से मंदिर का दर्शन किया। सुबह के शांत वातावरण में पक्षियों की किलकारी और फूलों की सुगंध जैसे सुबह के दर्शन को यादगार बनाता है, ठीक उसी तरह रात में मंदिर का सजावट, दीपकों की रोशनी, एलईडी की लाइटिंग और साथ में डमरू की आवाज और भोलेनाथ के प्रति भक्तों के अघोर प्रेम
एक अलग ही वातावरण सृष्टि करती है। सच में दोस्तों, मंदिर का माहौल न केवल अलौकिक और भव्य लगा मुझे, बल्कि दिव्यता का महसूस भी हुआ। यह बताना चाहूँगा, प्रसाद के लिए मंदिर के बाहर अलग से काउंटर है, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हो। शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये भी बात कर लेते हैं कि हमको श्रीशैलम में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, श्रीशैलम 2 दिन सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा और भी बहुत सारे कुछ छोटे छोटे प्लेस हैं, वहाँ भी हमको जाना है, तो उसके लिए आपको 1 दिन और ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप 2 दिन रुकिए, 2 दिन आपके लिए सफिशिएंट है श्रीशैलम के आसपास जगहों को घूमने के लिए और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि अब हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है श्रीशैलम में। दोस्तों, हालांकि आपके पास ढेर सारे ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे खाने पीने के लिए, क्योंकि श्रीशैलम एक पर्वत पे बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका श्रीशैलम देवस्थानम की तरफ से आपको फ्री अन्न प्रसाद भोजन आपको दिया जाता है। दोस्तों, वहाँ पे मंदिर परिसर के ठीक बगल में एक बना है अन्न प्रसाद, जो कि आपको वहाँ पे फ्री भोजन मिलता है, तो आप वहाँ जाके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वहाँ का सुबह का नाश्ता भी दिया जाता है और आपको लंच और डिनर भी दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो 11 बजे से 2 बजे तक आपको वहाँ लंच दिया जाता है, और वही अगर मैं शाम की बात करूँ दोस्तों, तो वो आपको 6 बजे से 9 बजे तक डिनर दिया जाता है। तो अगर आप मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भोजन करना चाहते हैं तो आप ये जाके फ्री अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है आपके पास वहाँ के प्राइवेट होटल्स, वहाँ के भोजनालय। दोस्तों, मंदिर परिसर के कैंपस में आसपास में 1 किलोमीटर के दायरे में ढेर सारे भोजनालय और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप अपने भोजन कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल कॉस्ट होता है 80 रुपए 100 रुपए में आपको थाली के हिसाब से खाना मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हमने भोलेनाथ का दर्शन किया है, तो हमको यहाँ पे भोग लगा प्रसाद भी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको लाडू प्रसाद मिलता है, यानी कि एक लड्डू प्रसाद मिलता है। लड्डू प्रसाद वहाँ के आप काउंटर में जाके ले सकते हैं। यहाँ पे जो लाडू का जो रेट है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे रेट है। 15 रुपए वाली भी है, 5 रुपए वाली भी है और 60 रुपए वाली भी है। तीनों का महत्व अलग अलग है। प्रसाद वही है, सब भोलेनाथ का ही प्रसाद है, तो आप जो भी प्रसाद चाहते हैं आप वो प्रसाद वहाँ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि अब हमको श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद और कौन कौन से स्थान पे घूमना है। सबसे पहला स्थान है आपका पाताल गंगा। पाताल गंगा दोस्तों, कहने का मतलब है वहां पे घाट बना हुआ है कृष्णा नदी के पास, तो हमको वहां जाना है और कृष्णा नदी में डुबकी लगाना है और स्नान करना है। पाताल गंगा कैसे पहुंचेंगे उसकी बात करते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका पाताल गंगा का सीढ़ी मिलेगा, जो कि आपको घाट तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे घाट पे जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आप सीढ़ी के माध्यम से चले जाइए, 650 सीढ़ी है, तो वो सीढ़ी आप उतर कर नीचे घाट पे जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास रोप वे का। दोस्तों, वहाँ पे रोप वे बना हुआ है, 65 रुपए लगता है एक व्यक्ति का जाने और वापस आने तक का। तो वहाँ आप कृष्णा नदी में स्नान करिए और कुछ समय वहाँ बिताइए। अगर आप बोटिंग में इंटरेस्ट है तो वहाँ बोटिंग करके वहीं कृष्णा नदी पे बना हुआ है डैम, और उस डैम पे चलता है हाइड्रो पावर प्लांट, तो वहाँ भी जाके आप बोटिंग करके ये सारी चीज घूम सकते हैं। बोट वाला आपसे 50 रुपए शुल्क लेगा और आपको वो डैम का नजारा दिखाकर आपको वापस घाट पे लाके छोड़ देगा। चलिए दोस्तों, अगले स्थान की बात करते हैं, यानी कि दूसरे स्थान की, वो है आपका साक्षी गणपति मंदिर। दोस्तों, मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी पे बना है आपका साक्षी गणपति मंदिर। यहाँ गणेश जी के दोस्तों आप दर्शन करिए। यहाँ अगर आप दर्शन नहीं करते हैं तो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दर्शन आपकी अधूरी रह जाती है, ऐसा कहना है लोगों का। तो यहाँ आप जरूर दर्शन करिए। यहाँ पे गणेश भगवान जी की मूर्ति विराजित है, तो आप इनके दर्शन करिए। और बढ़ते हैं हम अगले स्थान की, वो है आपका चेंचू लक्ष्मी म्यूजियम। दोस्तों, ये एक प्रकार से म्यूजियम है, संग्रहालय है, जहाँ पे आपको स्वदेशी जनजातियों के जीवन का एक झलक आपको देखने को मिलेगा। तो इस म्यूजियम में भी आप अपना कुछ समय बिताइए, काफी अच्छा आपको नजारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप रहिए। इसका जो दूरी है वो आपका 1 किलोमीटर है मंदिर परिसर से। चलिए दोस्तों, अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आपका हटकेश्वर मंदिर। दोस्तों, हटकेश्वर मंदिर में शिव जी की प्रतिमा है, तो यहाँ पे आप दर्शन करिए। ये वही मंदिर है दोस्तों जहाँ पे शिव जी ने राक्षस त्रिपुरापुर का वध किया था, तो यहाँ पे आप शिव जी का दर्शन करिए, अपने मत्थे टेकिए। और आगे बढ़ते हैं हम अगले स्थान की, वो है आपका पालधारा
पंचधारा। दोस्तों पालधारा पंचधारा नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक वाटरफॉल है और यही वाटरफॉल आपका आगे चलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको पहले 160 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नजारा मिलेगा, वहाँ पे आप फोटोशूट भी करवा सकते हैं अगर आप फोटोशूट में इंटरेस्ट रखते हैं। ये मंदिर परिसर से आपका 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। चलिए दोस्तों आखिरी स्थान की बात करते हैं जो कि मंदिर परिसर में ही हमारा, वो है आपका ब्रह्मरामा जी का मंदिर। दोस्तों इस मंदिर में माता सती का यहाँ पे गर्दन गिरा था, जो कि ये 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ भी है और ये हमारे मल्लिकार्जुन टेम्पल के ठीक पीछे आपका ब्रह्मरामा मंदिर मिलेगा। तो आप यहाँ दर्शन करिए, माता जी का दर्शन करिए, मत्थे टेकिए और यहाँ पे आगे बढ़िए। दोस्तों ये कुछ आपकी विजिटिंग प्लेस थे जहाँ पे आपको श्रीशैलम को कवर करना है। बात करते दोस्तों कि हमको ये सारे जगह घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा, हमारा माध्यम क्या होगा। दोस्तों आपको वहाँ पे मंदिर परिसर के आसपास बहुत सारे ढेर सारे आपको ऑटो वाले देखने को मिल जाएंगे। ऑटो वाला आपका 150 रुपए 200 रुपए आपका लेते हैं एक व्यक्ति का और इन सारे जगहों को घुमाकर 1-2 घंटे में आपको वापस मंदिर परिसर छोड़ देते हैं। आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करा लीजिएगा क्योंकि उनका रेट थोड़ा सा हाई फाई रहता है, तो आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कराकर इन सारे मंदिर को आप घूम सकते हैं, जो कि आपका 150 से 200 रुपए पर व्यक्ति लेते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि हमको श्रीशैलम यात्रा का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं और अगर आप ट्रस्ट के रूम में रुकते हैं और अन्न प्रसाद में भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका एक व्यक्ति का जो किराया है दोस्तों वो आपका 1500 से 2000 रुपए आपका लगभग पड़ जाएगा, जो कि पूरे श्रीशैलम को घूमने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों इस फेयर में मैंने आपके बस की टिकट को इंक्लूड किया है, जहां से भी आप आएंगे, चाहे आप कर्नूल सिटी से आइए, चाहे आप मरकापुर रोड से आइए, चाहे आप हैदराबाद से आइए, यहाँ पे मैंने बस की टिकट को इंक्लूड किया है। 2000 रुपए आपके लिए सफिशिएंट है पूरे मल्लिकार्जुन घूमने के लिए। यहाँ पे आप ट्रेन और अपने फ्लाइट की टिकट को अलग से ऐड कर लीजिएगा। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। पहाड़ में जंगल करवाया निकलेगा अब वो वाले वेटिंग वाले अभी निकलेगा वो देखा अपना गाड़ी आ रहा है। चलो वो भी निकल, ये यहाँ से निकलता है तो वो वहाँ से निकलता है। हो गया। तुम लोग के बराबर मैं अकेली हूँ तो हो गया 25-25 किलो का एक कुंटल से ज्यादा वजन नहीं है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलिचिदम्बरा।
दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा